अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तमाम तारीफें खालिक़े कायनात के लिए जिसके दस्ते कुदरत में मेरी और आपकी जान है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम खातिमुन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर जिनका दस्ते शफात हम जैसे गुनाहगारों के लिए बख्शिश का जरिया बनेगा। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इटालियन कवानीन अपडेट। बोनस और सीजमा बोनस की घरेलू मरम्मत और कंस्ट्रक्शन के बारे में मैं आपको आगाह करता हूं। सुपर बोनस जो कि 110% है, ये हुकूमत की तरफ से मुकम्मल पास हो चुका है और इस पर दस्तखत हो चुके हैं। 1 जुलाई से 31 दिसंबर के अंदर अंदर जो लोग घरों के काम करवाएंगे मुरम्मत का, कंस्ट्रक्शन का, वो इस सहूलत से फायदा उठा सकते हैं। ये सहूलत आप डायरेक्ट जो घरों की मुरम्मत के लिए कंपनियां काम करती हैं उनसे भी तय कर सकते हैं और आप अपने कमर्शियलिस्ता और या काफ के ऑफिस से इसकी मुकम्मल मालूमात जो है वो ले सकते हैं। इसके लिए जरूरी कागजात जो हैं वो कौन से चाहिए जो कि आपने अरेंज करने हैं। उसमें asversione tecnica, asversione efficacia lavori और attestazione delle spese, जो रकम आप खर्च करेंगे उसके फतूरे भी चाहिए हों। तो ये रायत जो है घर का जो काम करवाएंगे लोग, मुरम्मत करवाएंगे, कंस्ट्रक्शन करवाएंगे, ये 50 से 90% और कुछ कामों पर 110% भी है। इसमें एयर कंडीशंस और स्काल्दामेंटो जो कि हीटर के लिए आप उनकी मुरम्मत करवाएंगे, उनको रिन्यू करवाएंगे, उसके लिए 90% जो है उसका आपको वापस मिलेगा और ये काम आप 20 से 30 हजार यूरो तक जो है इन दोनों चीजों पर खर्च कर सकते हैं। आपसे गुजारिश है बराए करम वीडियो को लाजमी शेयर किया करें। आपका 1 सेकंड लगता है तो तमाम दोस्तों तक बर वक्त मालूमात पहुंचती रहें। और उसके आगे घर की मजमूई जो 25% से ज्यादा मुरम्मत, यानी जिस काम से आपको खतरा है कि घर गिर सकता है, इस काम के लिए जो भी आप रकम खर्च करेंगे उसका 110% आपको वापस किया जाए और ये रकम आप मैक्सिमम 50,000 यूरो तक खर्च कर सकते हैं। मसलन जलजले से जो इलाके हैं उनसे बचाव के लिए, घर को महफूज करने के लिए आप 1,36,000 यूरो तक खर्च कर सकते हैं, जिसका आपको 85% वापस किया जाएगा। इसी तरह सोलर सिस्टम एनर्जी के लिए आप 1 लाख यूरो तक खर्च कर सकते हैं, जिसका आपको 65 से 90% जो है वो वापस किया जाएगा। इसमें बोनस है, आप मुख्तलिफ जगहों की मुरम्मत जो है उसमें जो ऐड है वो आप करवा सकते हैं। मसलन विलेते, अगर बिल्डिंग में आपका घर है तो वो, अगर किसी का प्राइवेट स्कूल है तो वो, खेलों के सेंटर प्राइवेट हैं, क्लिनिक है, ओल्ड होम है, मैगजीन किसी की या यार्ड जिसमें आप सामान रखते हैं वो भी इसमें शामिल हैं। इसमें आपको 50 से 85% तक जो है आपकी रकम वापस की जाएगी या आपके इरपफ से या इंट से चंद सालों की मुद्दत में कम कर दी। मैं सिर्फ इन मरात के, इन बोनस के आपको नाम बता देता हूं। बराए करम आप वीडियो को दोबारा सुन के ये नाम लिख सकते हैं, स्पेशल उन फैमिलियों के लिए, उन खानदानों के लिए जहां पे हमारी माएँ बहनें जो काम नहीं करती हैं, घरों में हैं। स्पेशली हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी, जिस तरह बहुत सारी इंडियन कम्युनिटी भी, उनकी जो औरतें हैं वो घरों में रहती हैं, उनके लिए स्पेशल इसमें काफी सारे बोनस हैं। तो आप नाम लिख लें इनका और आप बराए करम जो है काफ के ऑफिस से इसकी मुकम्मल तफसील जो है वो हासिल करें, क्योंकि आपको पता है कि ना ही मेरा ऑफिस है और ना मैं ये दुमानदे करता हूँ। आपसे गुजारिश है कि आप मुझे बाद में सवाल भेजने लग जाएं, कमेंट करने लग जाएं कि ये दुमानदा कैसे होना है, आप हमारे लिए दुमानदा कर दें, तो मैं उसके लिए माजरत खाऊं। लेकिन मैं आपको एक एज इंफॉर्मेटिव मालूमात आपको वक्त पर दे देता हूं और उसके बाद आपका काम है कि आप काफ के ऑफिस से, सीजीएल के ऑफिस से जाके ये अपॉइंटमेंट लेके दुमानदे कर लें। इसमें नंबर 1 पे है बेबी बोनस, नंबर 2 पे है बोनस एजीलो नीदो या बेबी सिटिंग, नंबर 3 पे है बोनस मामा दोमानी, नंबर 4 पे है बोनस सेजोलिनो, उसके बाद नंबर 5 पे है बोनस फैमिलिया बाजो इजे,
यानी जिनका 500 इजे है उनके लिए। नंबर 6 पे है बोनस दोने दे सकोपाते, जो औरतें घरों में हैं जो काम नहीं करती उनके लिए बोनस है। नंबर 7 पे है बोनस मामे दे सकोपाते, जो माएँ हैं घरों में हैं और बच्चों की देखभाल करती हैं, उनके लिए ये बोनस रखा गया है। उसके बाद नंबर 8 पे है कुंजेदो दी maternità, जिस तरह अगर कोई किसी बच्चे की पैदाइश होने वाली है, जो औरतें घरों में हैं उनके लिए भी एक स्पेशल बोनस है। नंबर 9 पे है कुंजेदो पर मैट्रिमोनियो। नंबर 10 पे है assegni familiari और नंबर 11 पे है बोनस कार्ता फैमिलिया। बोनस के आप अहल होंगे, आप बराए करम इसकी मुकम्मल तफसील, जो लोग आपके शहर में आपके गांव में ये ऑफिस बनाए हैं प्राइवेट, और सीजीएल जो एक रिफाई अदारा है, आकली है, चीजल है, उनके जरिए आप ये दुमानदे कर सकते हैं। जिसके आप अहल होंगे उसके पैसे आपको आना शुरू हो जाएंगे। आपसे दोबारा गुजारिश करता हूं बराए करम वीडियो लाजमी शेयर किया करें ताकि तमाम लोगों तक बर वक्त मालूमात पहुंचे। की तरफ से कोरोना वायरस की मुश्किलात की वजह से जो माली मुआशियात पर असर पड़ा है उसको मद्देनजर रखते हुए इसको 15 अक्टूबर तक एज ए इमरजेंसी स्टेट डिक्लेयर किया। इसी वजह से एक नया डिक्रेटो जो है अगोस्तो, पिछली प्रोग्राम में भी मैंने आपको बताया था, वो आ रहा है। और वो जो रकम यूरोपीय यूनियन से मिली थी उसकी जो खतीर रकम है उसका मुख्तलिफ बोनस की शक्ल में वो अपनी पब्लिक अवाम जो इटली में रहने वाली है उनको गवर्नमेंट पहुंचाएगी, जिन्होंने इन पिछले कई महीनों से मुश्किलात का सामना है जिनको, और जिनकी काम की जॉब्स काम छूट गए हैं या काम की प्रॉब्लम है या जिनका काम नहीं चल रहा है। तो इसके साथ साथ जहां पर भी कोई मजदूर काम कर रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से ये सख्त आर्डर है कि जो मालिक है काम का वो मजदूर को नहीं निकाल। गवर्नमेंट की तरफ से जो कासा इंटेग्रेसियोने चल रहा था वो 18 हफ्ते तक का कर दिया गया है। 18 हफ्ते का आपको मिलेगा कि अगर आप काम छोड़ते हैं, यानी अगर आपको मालिक काम छोड़ने के लिए कहता है, तो गवर्नमेंट की तरफ से ये भी है कि आप 15 नवंबर के बाद जो है काम छोड़ सकते हैं, यानी आपका मालिक 15 नवंबर के बाद आपको काम छुड़वा सकता है, लेकिन आप उससे इन तमाम महीनों की इकट्ठी तनख्वाह का मुतालबा कर सकते हैं। की कुछ तफसील जो है वो मैं आपसे शेयर करता हूं। आपसे गुजारिश है बराए करम प्रोग्राम को लाजमी शेयर किया करें और इससे मैक्सिमम लोगों तक जो मालूमात हैं वो पहुंचती रहेंगी। इमिग्रेशन के हवाले से 1 अगस्त तक जो टोटल दुमानदे हुए हैं वो तकरीबन 1,60,000 हैं, और ये तकरीबन 11,500 जो है इसके अलावा प्रोसेस में है, जो कि वेबसाइट पे मौजूद है लेकिन फाइनल नहीं हुए, प्रोसेस में है। अच्छा, इसकी जो परसेंटेज है 87%, 87% जो डोमेस्टिक कामकाज और 13% जो है दूसरे शोबाजात में ये दुमानदे हुए हैं। इस वक्त तक 1,28,719 जो है वो डोमेस्टिक दुमानदे हुए हैं। इन 1,28,719 दुमानदों में 99,126 काम के जो मालिक हैं वो इटालियन हैं और बाकी गैर मुल्की हैं, जबकि दूसरे शोबों में 19,800 में से 18,162 जो काम के मालिक हैं, ओनर हैं, वो इटालियन हैं। और इसके बाद सूबा लोम्बार्दिया जो है, सूबा लोम्बार्दिया में सबसे ज्यादा दुमानदे हुए हैं तमाम इटली के सूबों की निस्बत, और ये दुमानदे हैं 36,283, जबकि कंपानिया में जो कि कंपानिया सूबा है उसमें 5,134 दुमानदे अब तक हुए। 1 अगस्त शाम तक की मैं आपको अपडेट बता रहा हूं। तो इससे आपको ईमेल में मांगे जाएं, वो आपने स्कैन करके मालिक के डॉक्यूमेंट भी और वर्कर के डॉक्यूमेंट, बहुत सारे जो परफेतूरे हैं, हर एक का अपना अलग अलग थोड़ा बहुत फर्क होता है, उनकी अपनी अलग अलग कवानीन होते हैं। तो इसके हवाले से ये एक परफेतूरा में अगर उन्होंने वर्कर की अलोजो मांगी है तो दूसरे में उन्होंने शायद ना मांगी हो, तो इस वजह से इस वक्त कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन मैक्सिमम जो इस वक्त पूरे की तरफ से रिक्वायरमेंट आई है वो मालिक की जो ज्यादा अलोजो मांगी गई है, जिसने वर्कर को हायर किया है, और वर्कर की जो है वो सिर्फ ऑस्पिटी मांगी गई है। लेकिन बहुत सारे दोस्तों ने मुझे यह भी बताया है, जिनमें आप कह लें कि 20 से 30% लोग हैं जिनकी वर्कर की भी कुछ परफेतूरों ने लोजो मांगी। आपसे गुजारिश कर रहा था
कि अपने जो मालिक हैं जिन्होंने जिस ईमेल से दुमानदा किया है वो बराए करम रोजाना की बुनियाद पर अपनी ईमेल चेक करें और उसमें जो भी डॉक्यूमेंट जो ही ईमेल आती है वो आपके पास 30 दिन का टाइम है। 30 दिन के अंदर अंदर वो सारे डॉक्यूमेंट मुकम्मल करके परफेक्टूरा को स्कैन करके वापस आप उसी ईमेल के जरिए भेजेंगे और उसके बाद दूसरी ईमेल जो आएगी वो आपको अपॉइंटमेंट आएगी। जो लोग पाकिस्तानी कार्तास जोड़ने वाले हैं उनके लिए जो आप परफेक्टूरा में जाएंगे वहां आपके साथ वर्कर जाएगा, वहां पे आप कुंत्रातो साइन करेंगे, वहां पे आपको एक कॉपी परफेक्टूरा रखेगा और एक कॉपी जो है आपकी किट में वो डाल के आप डाकखाना में जमा करवा देंगे। और जो के लोग इटालियन नेशनल हैं और यूरोपीय नेशनल हैं वो इम्स के ऑफिस जाएंगे और वहां पे वो वर्कर को साथ ले जाकर कॉन्ट्रातो साइन करेंगे। बहुत सारे ऐसे भी दोस्त हैं जिन्होंने मुझे बताया, मैं आपको दोबारा वाजे कर देता हूं, मेरी आपसे गुजारिश है और मेरे प्रोग्राम करने का मकसद भी यही होता है मेरे भाइयों दोस्तों कि आपको जो मालूमात पहुंचे इससे आप फायदा उठाएं। जैसे मुझे बहुत सारे आपके सवाल आता है, कुछ लोगों ने पहले ही किट भर के जाके जमा करवा दिए, ऐसा नहीं है। जो दुमानदा लिख के जो आप दुमानदा करते हैं काफ की तरफ से या सीजीएल की तरफ से, वहां पे मालिक का एड्रेस, उसका रेडितो और कितने घंटे काम करना है, कितने साल के लिए कुंत्रात तो वो करेगा आपका, वो लिखा जाता है और आपका बायोडाटा लिखा जाता है। तो ये सिर्फ दुमानदा ऑनलाइन होता है, कुंत्रात तो परफेक्टूरे में जाके होगा या इम्स में होगा। पहले आपने कोई किट भर के कोई कुंत्रातो करके जाके पोस्टे में खुद ब खुद जाके जमा नहीं करवानी। ये आप बात याद, cerca lavoro वाली सजोरनो है वो सजोरनो आप जो है डाकखाने से जाके किट लेकर साथ F24 130 यूरो वाला जो है फॉर्म लेकर वो फिल करके काफ के ऑफिस से फिल करवाएं। बराए करम खुद ना करें, कोई गलती हो जाएगी आपके लिए कल को मसला बन जाएगा। अभी उनकी फीस थोड़ी बहुत जो दे देनी है वो आसान है, लेकिन आपके लिए कल को कोई ऑब्जेक्शन ना लगे। तो आपसे गुजारिश है किसी प्रोफेशनल से किट फिल करवाएं। cerca lavoro वाले जो इन शराइत पर पूरा उतरते हैं, जिन्होंने 31 अक्टूबर 2019 से पहले घरेलू कामकाज या ज़राअत का काम किया है और 31 अक्टूबर 2019 के बाद उनकी सजोरनो इस वक्त खत्म है, चाहे पहले उन्होंने रिन्यू भी करवाई हो लेकिन इस वक्त खत्म हो गई है, तो वो लोग cerca lavoro वाली जो है किट फिल करके डाकखाने में जमा करवा सकते हैं। कस्तूरे से जाके आप F24 लेते हैं, फॉर्म लेते हैं, तो वही फॉर्म आपको डाकखाने से भी मिल जाता है। तो डाकखाने से आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है कस्तूरे की। बहुत सारे दोस्तों को 10 दिन 15 दिन की अपॉइंटमेंट मिल रही है, तो उसके बाद वो कस्तूरे जाते हैं। जो शराइत पर पूरा उतरते हैं उनको cerca lavoro वाली जो सजोरनो है वो मिल जाए। आज 7 अगस्त तक अभी तक कोई नई अपडेट नहीं है, लेकिन इतनी जरूर है कि आज जो सिन्योरा बेलानोवा है, ज़राअत की मिनिस्टर है, जिसने इमिग्रेशन खोलने के लिए ये काम सारा शुरू किया। दी इतालिया जो पार्टी है डेमोक्रेटिक, उसको और दूसरी पार्टी को आज जवाब देना था इमिग्रेशन के बारे में, और उसका यह भी कहना था कि हम 8 मार्च से पहले वाले लोगों को लीगल कर रहे हैं, इसलिए लोगों की बहुत कम तादाद है। लेकिन ये मीटिंग जो होती है, ये पार्लियामेंट में जो सिन्योरा बेलानोवा अपने जवाब देती हैं, तो उस पर दूसरी पार्टियां जो है खदशात का अपना इजहार करेंगी। तो वहां बैठकर जो मीटिंग होगी उसका जो खुलासा है वो कल तक हमारे तक पहुंच जाएगा इंशाल्लाह। अगर उसमें कोई अहम तरीन अपडेट होती है तो मैं कल आप तक पहुंचा दूंगा, लेकिन आज उनकी तमाम पार्टियों के साथ पार्लियामेंट में, और देखते हैं इसमें क्या वो जवाबात सिन्योरा बेलानोवा देती हैं, क्या वो दूसरी पार्टियों को मुतमिन कर सकती हैं और क्या कोई नई अपडेट इसमें करवा सकती हैं, यानी कि तारीख बढ़ जाए या 8 मार्च वाला कानून खत्म हो जाए। लेकिन इस वक्त सिर्फ आपके पास 7 दिन रह गए हैं। अगर कोई अपडेट नहीं होती तो आप इन 7-8 दिनों में बराए करम जो दोस्त इंतजार कर रहे हैं वो इंतजार ना करें, कोशिश करें जितनी ज्यादा जितनी जल्दी हो सकता है वो अपने दुमानदे ऑनलाइन सेंड कर दें। इन साहब लिखते हैं कि क्या इमिग्रेशन ओपन हुई है या नहीं। जी, अभी तक इस वक्त तक सिर्फ 2 ही सेक्टर हैं, ज़राअत का और डोमेस्टिक, जिसमें बदांते भी है, कॉल्फ जो ओपन है। इस वक्त तक दूसरे सेक्टर ओपन नहीं किए गए। आलाम भाई लिखते हैं कि बोनस 600 यूरो जो जून और जुलाई का मिलेगा। जी, अभी तक सिर्फ मई का जो 1000 यूरो बोनस था वो उन लोगों को मिलना है जिनकी दीता जेस्टियोने सेपरेटा में लिखी हुई है। पहले जिनको मिल चुका है 2 माह का ही मिलना था, जो दूसरे नॉर्मल दीता वाले हैं। अमीर बाद साहब लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्लीज बता दें कि शुगर का जो दुमानदा, हाँ, शुगर के जो आपके बहुत सारे सवाल आए हैं। जी, मैं अली किंग साहब आपका सवाल भी लेता हूं, बहुत आम है जी। शुगर के जो बोनस के बारे में बहुत सारे सवाल थे, उस पर एक छोटी सी अपडेट ये है
कि ये बोनस बिल्कुल है। इनवैलिडता जो है, इनवालिदों में जिस कैटेगरी में जो लोग आते हैं वो अपने डॉक्टर से एक सर्टिफिकातो इनवालिडिता चिवीले बनवाएंगे, और उसमें जो लोग इंसुलिन ले रहे हैं, जिनकी शुगर जो है बहुत ज्यादा परसेंटेज पे चली जाती है, उनको ये डॉक्टर सर्टिफिकेट बनाकर देगा। और उसके बाद मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने सीजीएल में जाके इसका दुमांदा किया है। एक उनका फार्म कम था जो उन्होंने सीजीएल वालों ने लिख के दिया है कि ये आप जाएं दोबारा अपने डॉक्टर से लिखवा के लाएं, तो वो फार्म जो है वो दोबारा लिखवा के उनको दे देंगे। तो सीजीएल वालों का ये कहना कि आपको ये बोनस मिलना शुरू हुआ। लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं पाकिस्तान गया था 6 माह वाली सजोरनों पर। मैंने सुना कि उनको डिपोर्ट किया जाएगा जो इन मुल्क में सजोरनों में ये देखें, सबसे पहली तो आपकी गलती है। देखें, इस वक्त बहुत सारे दोस्तों ने मुझे दुआएं दी, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। इस वक्त की ये जरूरत थी जो मैं आप तक ये प्रोग्राम लेके आता हूं। बहुत सारे कवारीन जो होते हैं उनको उनका जो है उर्दू जबान में, अपनी हिंदी जबान में आपको ट्रांसलेशन करके मैं बताता हूं कि ताकि आपका नुकसान ना हो। देखिए भाई, कानून ये कहता है कि आप 6 माह वाली सजोरनो जो अजील वाली साइला वाली, उस पर पाकिस्तान नहीं जा सकते। लेकिन आप क्यों गए हैं, क्यों आपने गलती की है? लेकिन अगर ये गलती हो गई है तो देखिए, अब इमिग्रेशन खुली हुई है, तो बहुत सारे लोग जो वापस आए हैं उनके पासपोर्ट लेके रख लिए गए हैं तमाम एयरपोर्ट्स पे। तो कोशिश करें, इसमें एक ऑप्शन है, एक तो इमिग्रेशन जब बंद होती है उसके बाद आए तो शायद आपको रिपोर्ट ना किया जा सकती, ना की जाए। और दूसरा ऑप्शन ये भी है कि अगर किसी यूरोप के मुल्क में आप आते हैं तो वहां से यूरोप में आते हैं तो शायद उसमें भी आपकी बचत हो। भाई, अगर लोग जो डिमांड करें तो क्या हल है? जी, बहुत अच्छा सवाल है आसिम मलिक साहब। जो अगर आपसे वर्कर की लोग जो डिमांड करता है परफतूरा, या अगर मालिक की डिमांड करता है, तो इसका तरीकाकार ये है कि जो मालिक है घर का, जिसके नाम पे कुंत्रातो है या जिसके नाम पे जो फीतो का या उसने मकान खरीदा हुआ है, अगर उसके पास पहले जो नहीं बनी हुई तो वो नए सिरे से जाके दुमांदा करेगा और उसको कमूने की तरफ से एक रसीद दी जाएगी, कमूने की स्टैंप लगाकर, और वो उसके बाद 15 से 20 दिन में लोजो जो है वो कार एड्रेस पे भी आ जाती है। जो ओरिजिनल है आप जाके भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप देखते हैं कि अगर आपका टाइम जो है वो वेस्ट हो रहा है और आपने जो है ये पेपर भेजना था, तो वो जो रचीबूता आपको दिया जाएगा कमूने की तरफ से कि आपने लोजो अप्लाई कर दी है, वो भी आप स्कैन करके भेज सकते हैं। कम से कम आपको तसल्ली हो जाएगी, पर फतूरे को भी पता होगा कि आपने लोजो अप्लाई किया है। लेकिन जो ही मिले फौरन आपने असल लोजो थी वो भेजनी है, क्योंकि इसका मकसद ये होता है कि कमूने की तरफ से बताया जाता है कि क्या घर आपका नॉर्मे है, इसमें हर चीज जिंदगी, जरूरियात जिंदगी की मुकम्मल है, और कितने बंदे इस घर में रह सकते हैं, कितने घर आपका घर कितने क्वाड्रोमेट्री है और इसमें कितने लोग रिहायश रख सकते हैं। ये होता है लोजोतीगो का मकसद। तो ये अगर मालिक से मांगते हैं तो वो भी आपने टाइम पे पहुंचानी है, अगर वर्कर से मांगते हैं तो वो भी आपने बनवा के जहां पर आपने एड्रेस लिखा हुआ है वो भी। इकबाल साहब लिखते हैं कि सर काम कब छोड़ना है? देखिए जी, इस वक्त मैंने पिछली वीडियो से पिछली में भी बताया था कि आप 2 कुंत्रातो रख सकते हैं। अगर आपने इमिग्रेशन का कुंत्रातो 4 घंटे का किया है तो आप 6 घंटे का साइड पे काम कर सकते हैं अपना गुजर औकात चलाने के लिए। अगर आपने 5 घंटे का इमिग्रेशन का किया है तो 5 घंटे का साइड पे कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, ये दोनों काम आपके करीब हो, जहां पर आपने इमिग्रेशन का दुमांदा किया है दूसरे वाला उसके करीब हो। ये ना कि वहां से 300-400 किलोमीटर पर हो और आप पर आपके इमिग्रेशन के केस पर कल को ऑब्जेक्शन लग जाए। जो लोग हैं अजील वाले, उनके बहुत सारे सवाल आए हैं। अजील उस वक्त छोड़नी है, रिलांचो उस वक्त करना है जब आपकी जो इमिग्रेशन है कुंत्रातो साइन हो जाता है और उसके बाद फिंगर की डेट आती है या परमेसो आपकी तैयार हो जाती है। उस वक्त परफेतूरा जो है वो खुद आपको कहेगा कि जाएं अब रिलांचो लिखवा कर लेके आए, आप अपना अजील वाला जो अगर केस चल रहा है आपका या सजोरनो आपके पास, वो छोड़ दें। आप ये आपके इमिग्रेशन का केस जो है वो कंफर्म हो गया। बहुत सारे आपके सवाल आता है कैंप कब छोड़ना है, तो कैंप वाले दोस्तों को मैं ये कहता हूं कि उनके पास ये कुछ टाइम मुद्दत है। जब ये ईमेल के जरिए आप स्कैन करके डॉक्यूमेंट भेज जाते हैं तो दूसरी ईमेल जब आपको आती है कि आपने परफेतूरा में जाके कुंत्रातो साइन करना है, उस वक्त छोड़ दें कैंप। जो आपने अपनी हॉस्पिटल लगाई है, जो आपने अपना एड्रेस लिखा है, वहां चले जाएं, वहां करीब अपनी जॉब के चले जाएं ताकि कल को आपके केस पर कोई ऑब्जेक्शन ना लगे। कोशिश करता हूं कि हमेशा अपने पेज पर भी आपके सवालों के जवाब देता हूं। आपके पास इस पेज पर मैं जब लाइव हूं तो पिछले प्रोग्राम का मेरा जो ऑफिशियल पेज है उसका लिंक भी पहुंच गया था। तो जिन दोस्तों के सवालात रह जाते हैं मैं माजरत खाऊं, आप खुद देख रहे होते हैं, ये आपके सामने मोबाइल है, कितनी तेजी से कितने सवालात ऊपर जा रहे होते हैं, तो उनमें से चंद एक सवालात ही मैं ले सकता हूं।
तो आपसे गुजारिश है आप मेरे पेज शाहिद मलिक एनालिस्ट को लाइक भी करें और वहां मैसेंजर पे मुझे मैसेज छोड़ दें। वहां पे सिर्फ मैं ही आपका मैसेज सुनता हूं और कोशिश करता हूं कि वॉइस मैसेज में मैं आपको जवाब दे दूं और सही तरीके से समझा दूं बजाय लिखने के। और आप भी कोशिश करें कि मुझे अच्छे तरीके से जो भी आप जबान, उर्दू में, पंजाबी में, जिस जबान में भी आप दोनों जबानों में मुझे मैसेज भेज सकते हैं, वॉइस में अच्छी तरह समझाएं कि आपका मुद्दा क्या है, तो उसके मुताबिक मैं आपको बहुत जल्द इंशाल्लाह चंद घंटों के अंदर ही आपके सवाल के जवाब दे देता हूं। आज के प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अपने मेजबान शाहिद मलिक को इजाजत दीजिए। अपना, अपने घर वालों का, अपनी फैमिली का, दोस्तों का ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।